तो जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ख़ास तौर पे उन उन लोगों के लिए जिनके ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं और एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं, ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो GCUF गवर्नमेंट कॉलेज यूनी फैसलाबाद से एफिलिएटेड हैं। तो जनाब, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहले हम केमिकल काइनेटिक्स हमारा चैप्टर है, ये ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, BS बॉटनी के हों, BS जोलॉजी के हों, BS केमिस्ट्री के हों, BS बायोकेमिस्ट्री के हो। भैया आप फिजिकल केमिस्ट्री का कोई कोर्स ले रहे हो और आपका केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर है तो भैया इस वीडियो को ज़रूर देखना। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को डाउनलोड न करना, बहुत नुकसान होता है। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री भाई, आप अपना चैनल साद अनवर, और ये पार्ट 1 है। अगर आपकी इसी तरह आशीर्वाद रही तो इंशाल्लाह इसको आगे भी मज़ीद हम नई वीडियोस बनाएंगे। तो जनाब, ये हमारा पहला MCQs। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड ऑल द एम्स ऑफ काइनेटिक्स। काइनेटिक्स के सारे एम्स। द मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ये भी है। टू बी एबल टू प्रिडिक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन ये भी है। टू एबल टू एस्टैब्लिश द मैकेनिज्म ऑफ व्हिच रिएक्शन अकर ये भी है। टू बी एबल टू कंट्रोल रिएक्शन ये भी है। ये चारों हैं, तो ऑप्शन डेल्टा। मैं ज़रा तेज तेज करवाऊंगा, आप साथ साथ पढ़ना। इसमें मैं आपको ये भी करवाऊंगा कैसे आंसर आता है, कैलकुलेटर निकाल के रखना। रिएक्शन रेट्स कैन चेंज विद, याद रखना टेम्परेचर से भी, टेम्परेचर भी रिएक्शन रेट को चेंज करता है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन भी चेंज करती है, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट भी चेंज करता है। तो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन डेल्टा आंसर। रिएक्शन रेट्स जनरली आर कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन। आप नहीं कह सकते, चेंज भी होता है। आर स्मॉलेस्ट एट द बिगिनिंग एंड इंक्रीज विद टाइम, जरूरी नहीं। आर ग्रेटेस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन एंड डिक्रीज विद टाइम, हरगिज़ जरूरी नहीं। नो सच जनरलाइजेशन कैन बी मेड, तो ये वाला ऑप्शन डेल्टा। कंसिडर ए रिएक्शन, इस रिएक्शन को देखो। कंसिडर द रिएक्शन इन विच नाइट्रिक ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन लिखा खड़ा है जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रही है। फॉर विच द रेट लॉ इज दिस। if this reaction takes place in a sealed vessel and the partial pressure of nitric oxide is doubled, what effect would this have on the rate of reaction? ये देखो जनाब, इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। ये रेट ला है इज इक्वल टू के, ठीक के। तो NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड की जो पहले कंसंट्रेशन थी, मान लो वो 1 थी, अब उसका डबल हो गया यानी 2 हो गई। ऊपर स्केयर रूट है तो हमने भी ऊपर स्केयर है तो हमने भी स्केयर लिया। ऑक्सीजन पहले मान लो 1 थी और अब भी 1, क्योंकि सिर्फ नाइट्रिक ऑक्साइड डबल हुई। 2 का स्केयर कितना है? 4। 4 का मतलब हो गई क्या? 4 गुना हो गई। तो ऑप्शन डेल्टा, द रिएक्शन रेट वुड क्वाड्रपल। सॉरी, ऑप्शन चार्ली सी। विच 3 फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन? इसमें से टेम्परेचर, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड कैटलिस्ट, ये केमिकल रिएक्शन पर इफेक्ट करते हैं। अच्छा, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस द रेट कांस्टेंट के हैज द यूनिट। भैया इसमें देखना, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट हैं वो याद रखना। 0 ऑर्डर के याद रखना, थर्ड ऑर्डर के याद रखना, सेकंड ऑर्डर के याद रखना। ये टाइम इनवर्स होते हैं, चाहे सेकंड इनवर्स हो, चाहे मिनट इनवर्स हो, चाहे आर इनवर्स हो, ये यूनिट होते हैं। फिर MCQ 7, what are the units of a rate constant for a reaction in solution that has an overall reaction order of 2, यानी कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो का है, सॉरी, जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का जो यूनिट है रेट कांस्टेंट का वो का है, वो है जनाब, अगर हम इसको यहाँ पर सॉल्व करें, ये आपका रफ अमल है, रफ वर्क है। मोल -1, मोल -1 और dm +3, dm +3, और फिर सेकंड -1। ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के यूनिट है, ये आपने पक्के कर लेने। सेकंड के, फर्स्ट के, 0 के, थर्ड के पक्के कर लेने, पक्के कर लेने। अच्छा, तो अब इसमें याद रखना, हमें ऑप्शन में तो कोई भी नहीं है। ये ऑप्शन में एक वर्ड है मोलैरिटी।
और मोलैरिटी कैपिटल M ये बराबर होता है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो अगर आप इसको इन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा मोल -1। मोल -1 कैसे हो जाएगा कि आप मोल को उलट कर दो यानी मोल -1, पर क्यूबिक डेसीमीटर को उलट कर दो तो ये +3, तो ये क्या हो जाएगा मोल -1। समझ रहे हो बात क्या नहीं? तो जनाब यही तो ऑप्शन ए में देखो मोल -1, ओ यानी कि ये जो चीज़ बन रही है ना, ये वाली चीज़ ये बन रही है मोल -1 के, इसलिए मोल -1 लिख दिया और सेकंड इनवर्स वैसे ही लिख दिया, बोर नहीं होने देंगे। The reaction A to B is a second order process when the initial concentration of reactant A is 0.50 molar. The half life is 8 minutes. What is the half life if the initial concentration of A is 0.10 molar? इसमें याद रखना, फिर कह रहा हूँ यूनिट आपने सारे पक्के करने हैं, हाफ लाइफ के फार्मूले पक्के करने हैं, और जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के यूनिट्स, रेट कांस्टेंट के यूनिट, हाफ लाइफ के फार्मूले और इनके जो डेरिवेशन हमने की उसके जो फार्मूले हैं वो पक्के करने हैं। तो 8 को भी हम आपके सामने सॉल्व करूंगा जनाब। हाफ लाइफ क्या है, टी इज इक्वल टू, कैलकुलेटर निकाल कर बैठो, ये टी हाफ ये किसके बराबर है, ये बराबर है 1/Ka। के रेट कांस्टेंट है, ए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। तो जनाब इसमें से आपने के निकालना है, तो के को आप ये रफ अमल की जगह बना लो, के को आपने साइड पे किया तो ये हो गया 1/T इनवर्स ए। ये तो एक तो यार इसे लिखा सही तरह नहीं जाता, काश कोई मुझे गिफ्ट कर दे कोई अच्छा सा जिसमें राइटिंग पैड अच्छा कर लूँ। अच्छा अब सवाल में क्या चीज़ गिवन है, पूछा क्या गया, वट व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन भी गिवन है, हाफ लाइफ भी गिवन है, तो इसमें वट है नहीं ये चीज़ें गिवन है। अभी रेट कांस्टेंट के को कैलकुलेट करो, घबराओ नहीं, कराते हैं, घबराओ नहीं, घबराने का नहीं। हाफ लाइफ क्या गिवन है 1, टी हाफ क्या है 8 मिनट, तो 8 लिखो। ए क्या गिवन है, ए गिवन है 0.5, तो 0.5 से मल्टीप्लाई करो और खुद करके देखो, मेरे करने से आपको नहीं आएगा। तो जब आप ये करोगे तो जो के का जवाब आया है, इसको सॉल्व करने से के का जवाब 0.25 आ जाएगा, 0.25 के का जवाब आ गया। अब आपके पास के आ गया, अब इस फार्मूले को दोबारा यूज करो और इससे टी हाफ निकालो। टी हाफ क्या है, हाफ लाइफ 1/के, के भी आपने निकाला 0.25 निकाला तो पुट कर दो, काय को निकाला अगर पुट नहीं करना पुट कर दो। अब इस एक की जगह आप 0.10 पुट करोगे, 0.10 और फिर करके देखो, इसको सॉल्व करो तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा भैया एग्जैक्टली 40 मिनट्स। इस तरह इसको सॉल्व करना है। द क्वांटिटी के इन ए रेट लॉ एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, ये भी 2 दफ़ा लिखा गया, 1 दफ़ा काट दो। द क्वांटिटी के इन ए रेट लॉ एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, आगे मूव करो। द फर्स्ट ऑर्डर rate constant for the decomposition of N2O5 to NO2 and O2 at 70 degree is this per second है, फर्स्ट ऑर्डर है, इससे भी पता चल रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि फर्स्ट ऑर्डर है। Suppose we start with 0.300 mole of N2O5 in 0.5 liter container. How many mole of N2O5 will remain after 1.5 minute? ये भी कैलकुलेशन का सवाल है, इतना सौखा नहीं है। कैलकुलेशन का सवाल है तो इतना सूखा तो नहीं होगा ना। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने आपको फार्मूला बताया था ना, वो फार्मूला इधर ट्राई करते हैं। यार बहुत सारे लोग ने मेरे स्टाइल पर तनकीद करते हैं, लेकिन हम क्या करें, बोर हो जाएंगे अगर इस तरह ना करें, खुद बोर हो जाएंगे, आपका पता नहीं हम खुद बोर हो जाएंगे। के इज इक्वल टू फार्मूला लिखो 1/T,
नेचुरल लॉग ए बाय एक्स। ठीक, तो भैया इस फार्मूले से ट्राई करने वाले हैं। ये टी को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा के टी नेचुरल लॉग ए ओवर ए बाय एक्स। साथ साथ लिखो यार, मैं हाफ जोड़ता हूँ, साथ साथ लिखना, वैसा नहीं समझ आएगा। दोनों तरफ एंटी लॉग लो, एंड जब एंटी लॉग लेंगे तो ई रेज टू पावर के टी हो जाएगा। एंटी लॉग लोगे तो ई रेज टू पावर के टी हो जाएगा, और इस तरफ इज इक्वल टू, इस तरफ सिर्फ ए ओवर ए माइनस एक्स रह जाएगा, ए ओवर ए माइनस एक्स रह जाएगा। आगे चले, अब यहाँ से ए माइनस एक्स को इधर कर लें, ए माइनस एक्स को इधर कर लें। प्रैक्टिस करोगे ना बड़ा जल्दी से हो जाएगा। ये मैं चूँकि लिख रहा हूँ तो मुझसे ना कंप्यूटराइज राइटिंग है तो सही तरह लिखा नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे पास पेन नहीं है, जो पैड का पेन होता है। ठीक, ए माइनस एक्स। अब ए इनिशियल कंसंट्रेशन वो कहीं पे गिवन है। सपोज वी स्टार्ट विद 0.3, ये 0.3 है जनाब आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन। फिर ई, रेट कांस्टेंट कहीं पे गिवन है, रेट कांस्टेंट कहीं पे गिवन है, कहाँ पे गिवन है, यहाँ पे गिवन है, आइए बढ़िया ये पे गिवन है। ये वैल्यू पुट करो 6.82 इंटू 10 रेज टू पावर। कैलकुलेटर के बगैर नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, कैलकुलेटर के बगैर नहीं होगा। और टाइम के साथ टाइम की वैल्यू पुट करो। टाइम की वैल्यू का गिवन है, टाइम की वैल्यू है 1.5 मिनट। अरे भैया टाइम कहाँ पर गिवन है, 1.5 मिनट है। 1.5 मिनट की आप ज़रा सेकंड बना लो तो अच्छा होगा। तो टाइम की जगह पर आप, मार्कर किधर गया, 1.5 मिनट, और इसके सेकंड बनाने के लिए ज़रा 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। कैलकुलेटर से ज़रा आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके आपका ना ये वाला आंसर आना चाहिए। मेरा तो ये आया, मैंने इसे सॉल्व किया है। नेक्स्ट, मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट 11, as the temperature of a reaction is increased, the rate of reaction increase because activation energy is lowered। याद रखना, in a series of reaction which is rate determining step, याद रखना the slowest reaction, the decomposition of। अच्छा, इसमें ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर कैलकुलेशन वाला आएगा एमसीक्यू। भैया आएगा, मैं खुद पेपर में कैलकुलेशन वाले दूंगा, और फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन नहीं तो फिर है क्या। अरे जी, फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन नहीं तो फिर है क्या, कैलकुलेशन वाला आएगा, आना भी चाहिए। द डिकम्पोजिशन ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड एट 652 केल्विन, रिएक्शन गिवन है, इज ए फर्स्ट ऑर्डर विद के, उसका के गिवन है, मिनट इनवर्स है ना, -1 आना है, ये पता नहीं क्यों सही तरह टाइप नहीं हुआ। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज दिस, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। इसमें आपको जो है ना रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, तो जी रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। अरे भैया ये भी बड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन के बाद आता है, मैंने किया है, ट्राई किया है, मेरा तो आता है, आपका भी आएगा। फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, ट्राई आप खुद करो। नेचुरल लॉग K2 बाय K1। ये ज़रा मैंने फार्मूला बताऊँगा, ट्राई आपने खुद करना है, क्योंकि वो बच्चे ना जो समझते हैं कि जी MCQs हैं तो लेक्चर लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्लास में आने की ज़रूरत ही नहीं है, MCQs हैं तो बस हो जाएंगे, हलवा है। भैया ये फिज़िकल के हैं, सलामियात के MCQs नहीं है। ये फार्मूला है T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 T2। ये फार्मूला हमने आपको बताया, इसमें टेम्परेचर सब चीज़ें गिवन है, तो आपने रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। आप इसमें क्या चीज़ कैलकुलेट करोगे, इसमें एक रेट कांस्टेंट गिवन है, जो चीज़ ये रेट कांस्टेंट गिवन है ना, हिंट आपको ये दे रहा हूँ कि इसको आप K2 मान लो, K2 मान लो, ठीक, और K1 जो ये वाला K1 है इसको आप कैलकुलेट करो, ये फार्मूला है। अब आप इधर मैथमेटिक्स का जादू लगाओ और इसको सॉल्व करो।
और आपका ये वाला आंसर आना चाहिए। मैंने इसे कैलकुलेट किया और मेरा ये आंसर आया है। The rate law relates to the rate of chemical reaction, the concentration of reactant. Rate laws for chemical reaction are determined by experiment. याद रखना experiment से determine होता है। For a reaction, reactants product में convert हो रहा है, graph of A versus time is found to be straight line. ये भैया इस तरह के भी क्वेश्चन बड़े एग्जामिनर को अच्छे लिखते हैं, ये भी आएंगे। ये एक यहाँ पर x एक्सिस पे टाइम है और y एक्सिस पे कंसंट्रेशन है। एक सीधा ग्राफ ओरिजिन से गुजरेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, मुझसे स्ट्रेट नहीं डली ना, एक स्ट्रेट लाइन गुजरेगी तो स्लोप कांस्टेंट, स्लोप किसका, स्लोप कांस्टेंट के बराबर होगी। ये जीरो ऑर्डर है। अब हिंट आपको दे रहा हूँ कि आपके फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का पता होना चाहिए ये। तो ये यहाँ पर आज हम इसको वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो वहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मज़ीद डिस्कस करेंगे। डाउनलोड मत करना, क्लास फेलो के साथ शेयर ज़रूर करना। मेरी खट्टी मीठी बातें सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।